सूर्य देव ने उपाय बताया कि हे गोकर्ण महाराज, यदि भागवत की कथा हो और आपका भाई धुंधकारी भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो निश्चित उसका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कथा कौन करेगा? कहा आप ही शुद्ध भक्त हैं, आप जाकर भागवत पढ़िए, भागवत की कथा कीजिए, सब गांव वालों को आमंत्रित कीजिए और अवश्य ही धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही किया गया, सबको न्योता दिया, खूब तैयारी की, खूब आयोजन किया। धुंधकारी आया और देखने लगा कहाँ बैठूं। तब उसने देखा कि एक बांस का डंडा है जिसमें 7 गठाने हैं। उस बांस के डंडे में जाकर धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि शरीर तो था नहीं, हम आपके जैसे बैठकर सुन तो नहीं सकता था, तो बांस के डंडे में जाकर बैठ गया। जैसे ही पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फूटती है और धुंधकारी दूसरी गांठ में जाता है। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, और ऐसे जैसे ही 7 दिनों की कथा होती है, 7 दिनों की कथा के पश्चात वैकुंठ से विमान आता है और उस विमान में विष्णु दूतों के साथ धुंधकारी बैठकर विष्णु स्वरूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के धाम जाने लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधकारी का कल्याण उस कथा से हो गया। अब बाकी जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे थे, वे विष्णु दूत को रोककर कहते हैं, अरे भैया रुको, कथा तो हम सब ने भी सुनी है, लेकिन आप केवल धुंधकारी को ले जा रहे हैं। विष्णु दूत ने कहा, देखिए कथा तो आप सभी ने सुनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 7 दिन बैठकर सुनी है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी तत्परता से और जितनी उत्सुकता से, जितनी इस कथा की महिमा को समझकर, इसकी बहुमूल्यता को जानकर धुंधकारी ने इसको सुना है, उतना आप सब लोगों ने नहीं सुना। अच्छा, आप सभी ने कैसे कथा सुनी है? तो कहा आधे लोग तो कथा में सोते थे, आधे लोग जो जगह बच जाते थे, जगह रह जाते थे, उनमें से भी किसी का ध्यान होता था, अरे घर में क्या चल रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पतिदेव ने खाना खा लिया होगा कि नहीं, अरे धोबी को कपड़े देना है, स्कूल से ये करना है, वो करना है, 10 जगह दिमाग बटा रहता था और उस कारण आप सभी लोगों का तो कल्याण नहीं हुआ। लेकिन धुंधकारी को पता था, क्या पता था? कि ये अंतिम अवसर है, यही मौका है मेरे पास, यदि मैंने कथा को सुन लिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा और यदि ध्यान से नहीं सुना तो मैं प्रेत योनि में ही रह जाऊंगा। तो कथा की महिमा को समझते हुए तत्परता से ध्यान पूर्वक इस कथा को धुंधकारी ने श्रवण किया, इसलिए इसका कल्याण हुआ। कोई बात नहीं, आप फिर से कथा कीजिए, फिर सब लोगों को बुलाइए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और गोकर्ण महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको लेने के लिए तो भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं पधारेंगे। और ऐसा कहकर वे विष्णु दूत तो चले जाते हैं। दोबारा भागवत की कथा होती है और तब गोकर्ण महाराज पुनः कथा कहते हैं, सब गांव वाले बैठकर सुनते हैं और इस बार सबने ध्यान पूर्वक कथा सुनी, सबका कल्याण हुआ, सबके लिए एक विमान आए। और गोकर्ण महाराज के लिए जो विमान आया उसमें भगवान साक्षात आते हैं, गोकर्ण महाराज को अपने पास बिठाकर लेकर जाते हैं।